नेचर कर रही। एक व्यक्ति विद्यार्थी था, हमसे बहुत बहस कर रहा था, बहुत बहस कर रहा था। नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, इस पर इतना जोर दिया तो मैं कह दिया नेचर तुम्हारी दादी है, नेचर कर रही है। नेचर से कभी भेंट हुआ है, देखे हो? फिर कहते साधु को ऐसे बोलना चाहिए। कब क्या बोलना चाहिए? तुम नेचर नेचर कह रहे हो, नेचर है क्या? नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। किसका नेचर? किसी का नेचर होगा ना, तो नेचर है कृष्ण का। भगवान गीता में इस बात को खुलम खुलम कहते हैं। मेरा जो स्वभाव है, बहिरंग स्वभाव, बाहरी स्वभाव, जो सच्चिदानंद घन नहीं है, आंतरिक स्वभाव भगवान का है कि वे सच्चिदानंद घन है, चिन्मय है, दिव्य है, परम सुंदर है, वेणु बजाते हैं, गौएं चराते हैं, ये उनका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उनका बहिरंग प्रभाव कुछ है, बाहरी प्रभाव, उसको बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। भगवान का ही नेचर है। तो भगवान की एक शक्ति है विशेष, वही जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय करती है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति कहते हैं, लेकिन किसकी प्रकृति ये नहीं स्वीकार करते। तो भगवान गीता में कहते हैं कि असुर लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है। तो ये सब अपने आप हुआ है, और ये क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल विषय भोग के लिए हुआ है। बस यहां पर जन्म लिए हो और कुछ करने की बात नहीं है, सोचने की नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। बस यहां जो मिला है खूब खाओ पियो मौज करो, बस। गीता में भगवान बोलते हैं कि असुर लोग ऐसे बोलते हैं, बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खूब खाओ पियो और आनंद में रहो। एक भारत का ऋषि हुआ बहुत पहले, उसका नाम था चरवाक। उसने कहा कि जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है तब तक सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए शरीर स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए घी पियो, खूब घी पियो। जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो कोई कहे कि नहीं इतना पैसा नहीं है कि हम घी पी सके, ऋण ले लो, ऋण लेकर के घी पियो। नहीं, फिर ऋण देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो कहे कि लोन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, फिर वही वृद्धि जीविका बढ़ करके और देना पड़ेगा। तो कहते भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम, तो कौन ऋण देगा? देह तो यहीं चलकर खत्म हो जाएगा, देह तो यही खत्म होगा, ऋण किसको देना होगा? कोई नहीं चुकाना पड़ेगा। बस जब तक मरण नहीं है उसके पहले जितना ऋण लेना हो लो, और घी पियो, खूब खाओ पियो, आनंद से रहो। कौन आएगा, कौन ऋण चुकाएगा? उस मूर्ख को पता नहीं है कि वो ऋण नहीं चुकाएगा तो उसका बेटा पकड़ा जाएगा, और बेटा तो पकड़ा ही जाएगा, वो भी दूसरे जन्म में ऋण चुकाएगा। एक बार एक व्यक्ति कहा प्रभुपाद जी से अमेरिका में, तो भारतवर्ष में भी ऐसे ऋषि होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है, जो इतना विषय भोग पर जोड़ दे और भजन पर नहीं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बदल गए। वो कहते हैं तो भारत का ऋषि है ना, तो इसीलिए तो घी पीने को कहता है, मांस खाने को नहीं कह रहा है ना। अमेरिकन ऋषि होता तो शायद वो बताता, लेकिन घी पीने को कह रहा है। तो ये फिलॉसफी देते हैं बड़े बड़े लोग, जगत कुछ है नहीं, बस काम है तो कम, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए
विषय भोग के लिए संसार बनाया गया है। देखिए ये भी बोलते हैं कि इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसका अंत करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर भी ये मानते हैं संसार किस लिए है, तो बस भोगने के लिए है। और ये कैसे पता चला? कोई बनाने वाला नहीं है तो तुमको कैसे पता चला कि किस लिए बनाया गया है? बस खाना पीना देखते हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे खाओ पियो, क्या ईश्वर के चक्कर में पड़े हो, खाओ पियो आनंद करो, ये करो वो करो। लेकिन करने में ही अगर फंस जाएंगे तब, जैसे सांड घूमते रहते हैं कहीं कहीं, हमने देखा है बनारस सब्जी मंडी में या जहां तहां, वो ये नहीं जानते हैं कोई व्यक्ति इसका अधिकारी है सब्जी का, उसने प्लान किया है बेचने के लिए, वो बस मुंह लगा देता है खाने को। जिस लगाता है देखे है ना, कहीं भी मुंह लगा देना, खाने की कोशिश करना, तब तक डंडा ढाई से पड़ता है, वो खा भी नहीं पाता है। खाने चलता है तब तक दुकानदार मारता है मुंह पर, और इसके बाद जोर जोर से मार पीट करके भगा देते। ऐसे ही मूर्ख लोग बस खाना जानते हैं, ये कहते हैं इसको बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन खाने वाला मैं हूं। क्यों? जब तुम खुद नहीं बनाए हो, कोई चीज तुम नहीं बनाए हो, तो तुम खा कैसे रहे हो? तुम कैसे भोग सकते हो इसको? संसार में अनेक सुविधाएं हैं, अनेक चीज हैं, लेकिन इनको लेने का तुमको क्या अधिकार है? जब बनाए नहीं, जब मनुष्यों ने पेट्रोल बनाया नहीं, तो पेट्रोल को लेकर के गाड़ी चलाने का अधिकार क्या है? क्या किसी का बाप पेट्रोल लेकर के आया था? कोई ऐसा किया था? एक बार पटना में ऐसी घटना हो गई थी मैं प्रवचन करते करते भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच्चा, इसकी व्याख्या कर रहा था। मैंने कह दिया कि क्या किसी में पेट्रोल बनाने की शक्ति है? भगवान बनाए हैं तो चाहे जितना गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, हवाई जहाज चलाओ, लेकिन बनाने की शक्ति नहीं है किसी में। मैं उदाहरण दिया, वास्तव में वहां चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर न कह करके प्राइम मिनिस्टर कहा कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहीं कार से जा रहे हैं और कार का पेट्रोल खलास हो गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर में शक्ति है कि अपने पेशाब करके पेट्रोल बना देंगे? अब तो वहां तो रुकना ही पड़ेगा ना। भगवान का बनाया हुआ पेट्रोल लेंगे तब चलेगा। किसी में भी 1 ग्राम पेट्रोल बनाने की शक्ति नहीं है। क्या है? गाड़ी में पेट्रोल घट जाए तो अपने अंग से, अपने मूत्र से या कैसे चला सकते हैं? इतना जीव परवश है। तो संसार को भोगने की प्रवृत्ति है कि हम पेट्रोल ले लें, हम रुई ले लें, या प्लास्टिक ले लें, पत्थर ले लें, घर बना लें, लकड़ी ले लें, सब करें, ये खाएं पिए बनाएं। लेकिन जब कहा जाता है कि ये भगवान ने सब दिया है, तो कहते नहीं नहीं नहीं, भगवान को कौन देखा है, जैसे प्रकृति दे रही है, और प्रकृति इनको फोन की है कि तुम खाया करना है, प्रकृति दी है। सब व्यवस्था भगवान की है, उनकी व्यवस्था, इसीलिए उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो जैसे सांड पर डंडा पड़ता है वैसे ही डंडा पड़ेगा, खा भी नहीं पाएंगे, भोग भी नहीं पाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि पतंती नरके सुचल, नरक में फेंकता हूं मैं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, ये अपने आप सब व्यवस्था हो रही है। भगवान तो इतना यहाँ पर गोपों की सभा में इतना फ्रैंक नहीं बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ रजोगुण है, रजोगुण से बादल उत्पन्न होते हैं और बादल सब जगह पानी बरसाते हैं। तो इसके द्वारा कह रहे हैं कि ये कोई बहुत सोच समझ करके नहीं होता है, कोई प्लान द्वारा नहीं होता है। प्लान द्वारा होता तो शिला पर, पत्थर पर क्यों वर्षा होती, और समुद्र में क्यों होती, तथा ऊसर भूमि में क्यों वर्षा होती।
तब क्या माना देखिए अपने आप बस बादल उत्पन्न हो गए, कोई प्लान नहीं, कहीं जहां तहां बरसाओ, ये करो। और ये भी तर्क दिया था कहीं कहीं इतनी वर्षा करते हैं बादल, इतनी वर्षा जहां कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वर्षा से और सर्वनाश हो जाता है। देखा जाता है ना, अति वृष्टि हो गई, अति बाढ़। तो अगर किसी के प्लान से होता तो ऐसी गलती क्यों होती? कोई आदमी बोरिंग चालू करे, मोटर चालू करे पटाने के लिए, जहां सुख रहा है, जहां जरूरत है वहां ना, जहां ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां पर थोड़े मोटर चालू करके या डीजल भरेगा पानी उसी में। इसका मतलब है कि कोई प्लान नहीं है, हो रहा है, हो रहा है। सब मिला करके भगवान का आशय ये था कि इंद्र कुछ नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी है। इस पॉइंट पर ला रहे थे। रजसा चोदिता मेघा वर्षं तंबूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। रजोगुण के द्वारा बादल उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रेरित होकर के, रजोगुण से प्रेरित होकर के बादल सब जगह वर्षा करते हैं। तो प्रजा, चाहे घास हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, कोई हो, प्रजा तैः एव सिद्ध्यन्ति, उसी जल से सिद्ध होते हैं, मतलब जल से जीवित रहते हैं, पुष्ट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं। महेंद्र किम करिष्यति, इसमें महेंद्र क्या करता है, क्या करेगा, क्या उपकार करेगा या क्या अनिष्ट करेगा? चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं, क्या वो करेगा? इसका मतलब भगवान कहने कि यदि हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? महेंद्र किम करिष्यति न किमपि इति अर्थ, कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग न करें पूजा तो क्या करेगा?